यहाँ पे है हमारा तुलसी का पौधा और इसमें मेरी मम्मी ने अभी दिया भी जला दिया है। और यहाँ पर बहुत अच्छे हाजिरी के फूल खिले हैं और इन डिब्बों में भी लगाए हैं फूल। इनमें फूल सूख गए हैं। आज पूस के महीने का तीसरा इतवार है और यहाँ पर भी एक ओम बनाया है पापा ने खुद बनाया है पेंटिंग करके। यहाँ पे धूप में बैठ के रस्सू पढ़ाई कर रही थी, अब पढ़ाई छोड़ के माल्टा खाने लगी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता गिरोला स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा के मनसा वैली से। अभी सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और आज अच्छी सी धूप आई है। मैं आज अपने मायके 1.5 साल बाद आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको भी। हमने अभी नाश्ता कर लिया है और अभी हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। यहाँ बरामदे में सुबह धूप आ जाती है और शाम तक रहती है। आज मैं आपको अपने मायके वाला घर दिखा देती हूँ। ये है मेरे मायके वाला घर और यहाँ पर गाय बांधते हैं। ये काली गाय है और एक गाय भी जंगल गई है, बैल भी जंगल गया है। और ये है हमारी बूढ़ी गाय, ये ब्याई थी और इसका छोटा बच्ची ये है। यहाँ पे घास रखने वाला है और यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे खेतों में और जंगल जाने वाला सामान रखा है। यहाँ पे डलिया लटकाई है, इसमें गोबर सारते हैं यानी कि मोह सारते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे रखा है यहाँ। और ये ऊपर भी मम्मी ने सब त्योग रखे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक मुसल भी रखा है, इसको हमारे घर में मुसो बोलते हैं, धान कूटने वाला मुसो है। और ये कुदाल, धराती, दथैया वगैरह रखे हैं। यहाँ ये बोहन है, इससे छिलुके फाड़ते हैं। और यहाँ पे कुल्हाड़ी भी रखी है जंगल जाने वाले मम्मी के। और ये कनिस्तर होगा बाहर पानी गर्म करने वाला रखा है। और यहाँ दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे रस्सी लटकाई है और ये जुआ भी लटकाया है। जुआ यानी कि खेतों में हल जोतने पर 2 बैलों को जोड़ने वाला ये जुआ होता है। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ हमारे गाय भैंस रहते हैं और यहाँ पे पिरूल रखा हुआ है। और यहाँ हमारे गाय रहती हैं, सारी गाय हमारी यहीं रहती हैं। ये गाय की रहने वाला है। यहाँ बहुत गर्म होता है, ये पिरूल बिछाया रहता है नीचे। और ये दीवारें सारी मिट्टी और पत्थर की होती हैं। ये यहाँ पर खेतों के काम के सारे रखे हैं। और ये इसको हमारे यहाँ डिलार बोलते हैं। जो खेतों में हल जोतते समय बड़े बड़े मिट्टी के ढेले आते हैं, उनको फोड़ने के लिए ये डिलार रखा है। ये डिलार होता है इतना लंबा, इसका पकड़ने वाला यहाँ तक है। और यहाँ पर है एक दनई, इससे दनई लगाते हैं मडुए में और साफ सफाई करने के काम भी आता है। और ये भी है, ये रोपाई के टाइम पे काम आता है, मिट्टी को बराबर करने के काम में। और इधर सोने वगैरह रखे हैं जो मिट्टी को बराबर करते हैं रोपाई के दिन। इस कमरे में बहुत गर्म होता है गाय भैंसों के लिए, तो ये गाय भैंसों का ही कमरा है। अब बाहर आते हैं, यहीं पे ये छोटी सी बच्ची धूप सेकती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको नीचे, ये हमारा खोला है और यहाँ पर मम्मी ने पिरूल इकट्ठा करके रखा है। और यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम है। टॉयलेट तो क्या दिखाना आपको बाथरूम दिखा देते हैं। तो बाथरूम देखिए कितना गंदा बनाया है, चप्पलों से जाती होगी तो धोया भी नहीं है। यहाँ पे पाइप रखा है लटका के, दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ मम्मी ने नौवा रखा है, जो मडुए के नीचे का घास होता है वो यहाँ सुखा के इकट्ठा करके रखा है। और इसमें चिल रखा होगा शायद। तो मम्मी ने कमरे का क्या हाल बनाया है ऐसा। और यहाँ रहने वाले कम ही लोग हैं, तो ये यहाँ पर बीज का अनाज रखा होगा शायद मम्मी ने। यहाँ पर पंखा भी रखा है जो सोच में काम आता है। बीजों को साफ करने के लिए पंखे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पंखा रखा है। ऊपर बहुत सारी किताबें रखी है। यहाँ पर भी पाइप है। तो एक रूम तो ये है। और यहाँ पर पापा ने खुद ही ये फ्लावर बनाया था, खुद ही पेंटिंग की थी। तो मम्मी ने यहाँ पे सूखा घास इकट्ठा करके रखा है इस कमरे में भी। और पहले तो ये कमरा साफ रहता था
और मैं तो बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, तो ऐसा देख रही हूँ मैं आज। और दूसरा रूम यहाँ पर है, यहाँ से दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर भी मम्मी ने ये अनाज वगैरह रखा है। यहाँ पर तो पहले से ही स्टोर रूम था, अनाज वगैरह रहता था। और यहाँ पर मम्मी के बहुत सारे बीज होंगे, अलग अलग प्रकार के धान। भिंडी भी सुखा के रखी है बीज के लिए। और यहाँ पर लौकी के बीज भी रखे हैं। और यहाँ पर ये बाजरे के झाड़ू भी रखे हैं। अभी इनके झाड़ू बनाए नहीं है, अभी ऐसे ही रखे हैं। और इसके अंदर भी एक रूम है, ये अंदर से बंद किया होगा शायद। जैसे उस वाले कमरे के अंदर को एक कमरा था, वैसे ही इस वाले कमरे के भी अंदर को एक कमरा है। एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है और एक टॉयलेट बाथरूम ऊपर वाले फ्लोर पे है। अब मैं ऊपर जाती हूँ, वहाँ से दिखाती हूँ आपको। पहले मकानों पर ऐसे मूर्तियाँ बनाते थे। यहाँ पर लक्ष्मी माता बनाए हैं और उसके ऊपर बनाए हैं शेरा वाली माता और उसके ऊपर बनाए हैं शिव जी भगवान। और उधर से है अभी हनुमान जी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ऊपर जाती हूँ, तो यहाँ से जाते हैं ऊपर, यहाँ को जाते हैं। यहाँ पर एक बाथरूम मिलता है आपको। और यहाँ है आग जलाने वाला किचन। यहाँ पे आग जलाते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तब से हमें याद है कि यहीं पे हम आग जलाते थे और यहाँ बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता था तब। अब यहाँ धुआं लगता है, तो ऐसे ही रखा है मम्मी ने। यहाँ पे गैस भी रखा है। ये छोटा किचन है, ये आग जलाने वाला किचन है हमारा। तो अब आ गए हम बरामदे में। यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रही है और यहाँ पे ये धूप सेक रहे थे। और यहाँ पर भी हैं 2 रूम, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ है, वहाँ पे संदीप फोन पे लगा होगा। और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर भी एक कमरा है। और यहाँ है मंदिर का कमरा, यहाँ मंदिर है। जय हो भगवान जी। यहाँ भी बिस्तर ऐसे ही रखा है। यहाँ से बाहर जाने वाला रास्ता भी है। और यहाँ भी है एक रूम। और यहाँ पर है राधा कृष्ण की मूर्ति। यहाँ पर मम्मी ने मंदिर का तांबे का तौल रखा है, इसको तौल बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये पूरे डिजाइन पापा ने किए हैं। ये मंदिर के कमरे में कितने सुंदर लग रहे हैं राधा कृष्ण। और दूसरा रूम यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक बेड और एक चारपाई लगी है। और यहाँ पर है मिरर। मम्मी ने यहाँ पे दुकान खोल रखी है अपनी, ठीक है। कितने तो झंडू बाम और आइडेक्स के शीशे रखे हैं, शैम्पू सेंट सब रखा है। ये सारा सामान पापा लाए होंगे कैंटीन से। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है मेरे बूबू और ये है मेरी आमा, ये दोनों ही चले गए हैं। और यहाँ पर मेरे नाना जी और ये है मेरी नानी जी, ये दोनों भी चले गए हैं। और तीसरा बाथरूम यहाँ पर है। ये बाथरूम बाद में बनाया था, इसको बनाए हुए भी 4-5 साल हो गए हैं। यहाँ पर से है तीसरे बरामदे में जाने वाली सीढ़ियाँ। यहाँ पर है इंग्लिश टॉयलेट। तो यहाँ क्या दिखाना आपको, यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रही है अपने। और यहाँ से जा रहे हैं ऊपर हम तीसरे बरामदे में। और यहाँ पर है किचन, तो यहाँ भी यूज नहीं होता है ये। यहाँ पर भी मम्मी ने सारा सामान स्टोर करके रखा है। ये बड़ा किचन था हमारा, यहाँ पर भी आग जलाने वाला बनाया था, तो मम्मी ने वहाँ पर भी सामान रखा है। और ये यहाँ तो स्लिप वगैरह भी डाले थे पापा ने, सिंक भी लगाया था यहाँ। और ये नीचे वॉश बेसिन भी बनाया था। पर यहाँ खाना नहीं बनाते हैं, कभी बड़े काम काज हो जाते हैं तो तभी ये किचन का यूज होता है। और वैसे ये बड़ा वाला किचन है हमारा। तो यहाँ पर भी मम्मी ने स्टोर रूम बनाया है। और इन कट्टों पे मिर्च वगैरह रखी है, इसमें देखिए गहत रखे हैं। और इनमें भी बीज के धान रखे होंगे। पापा ने यहाँ पे पंखे वगैरह पता नहीं क्यों निकाले होंगे। और इसमें रखे हैं भट्ट,
इसमें भी धान, सब जगह धान धान। और इन कनिस्तरों में भी भट्ट होंगे शायद, पर भी ऐसे रखा है। चिमनी वगैरह रखे, शायद दुकान का सामान होगा पापा का। और ये मम्मी का खेतों में पानी ले जाने वाला थर्मस। देखिए जी, ये है गांव में मट्ठा बनाने की मशीन, और इसको हमारे यहाँ रे बोलते हैं। तो ये अभी उल्टा करके रखा है, ये होता है नीचे को और ये हिस्सा होता है ऊपर को। तो अभी ये उल्टा करके रखा है, ढक के रखा है। इनको खींचते हैं मट्ठा बनाते समय। ये पहले की मशीन है मट्ठा बनाने वाली, तो अब इसका कोई काम नहीं है, अब तो नए मशीन आ गए हैं। तो अब ये ऐसे ही रखा है किनारों पर। तो यहाँ पर भी आग जलाने वाला चूल्हा है हमारा। ये था हमारा दूसरा किचन, इसमें भी स्टोर रूम बना के रख दिया मम्मी ने। तो कमरों के ऐसे हाल बनाए, क्योंकि मम्मी और पापा ही रहते हैं। रूम यहाँ पर भी है, जो अभी हम मंदिर का कमरा देख के आए थे उधर से, तो वो रूम यहाँ पर है। और यहाँ पर तुलसी का मंदिर है। ये सब पापा ने किए होंगे। और यहाँ पर ओम भी बनाए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हाजरी के फूल खिले हैं, बहुत ही सुंदर। इन डब्बों के फूल सूख गए हैं, इनमें तुलसी भी हुई है कहीं कहीं पे। और ये है रास्ता उधर जाने वाला। और यहाँ पर पिरोल स्टोर करके रखा है बहुत ही सारा। नीचे वाले किचन का धुआं यहाँ से पास होता है बाहर को। और यहाँ से है ये सीढ़ियाँ ऊपर छत में जाने वाली। इस बार मैं इनको नया देख रही हूँ, तो आज मैं इन सीढ़ियों से फर्स्ट बार जा रही हूँ, ये पहले नहीं थे। और ये है सबसे ऊपर छत में आ गई हूँ मैं अभी। यहाँ पर टैंकी रखे हैं। यस, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आपको। हमारा मायके वाला घर गांव के बीचों बीच में है। आधा गांव इधर साइड को है, तो आधा गांव इधर साइड को है। और इस धार को बोलते हैं बुंदार कोट। तो बुंदार कोट में भी एक नया घर बन गया है। ये घर पहले नहीं बना था, तो इस बार ये मुझे नया दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 घर थे। और वहाँ है सोमेश्वर, और ये पूरी मनसावली है। और ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव भैंसड़ गांव है। ये भैंसड़ गांव बहुत बड़ा गांव है। आधा गांव इधर साइड को है, उसके पीछे को भी गांव है अभी। उधर साइड को सब खेत है, उधर साइड को भी सब सारे खेत हैं। ऊपर को है जंगल। ऊपर जहाँ पे एक टावर दिख रहा है वो है खतड़ों धार, उसको खतड़ों धार बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लुटे लगाए हैं घास के, इसको हमारे यहाँ लुटियाणी बोलते हैं। और उसके ऊपर एक सूखा पेड़ दिख रहा है, ये है तुणी का पेड़, ये अब पूरा सूख गया है। और यहाँ पर देखिए ये है रास्ता। और यहाँ पर पिरूल इकट्ठा करके रखा है। यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे 1 2 3 4 थुपड़ी, तो ये 4 लोगों के होंगे। और यहाँ नीचे है मेरी मम्मी की लुटियाणी, इसमें लुटे लगाए हैं। नीचे को लकड़ियाँ रखी है मम्मी ने। और वहाँ नीचे एक धारा है, वहाँ पे ठंडियों के दिन में गर्म पानी आता है और गर्मियों में ठंडा पानी होता है। तो इस बार वो टैंकी भी नई बनाई है, वो पहले पुरानी टैंकी थी चौखंड वाली। पुरानी टैंकी के अंदर हम बचपन में बहुत खेल किया करते थे, तो अब वो नया बना दिया है। और यहाँ नीचे मम्मी की क्यारियाँ, उसमें हरी सब्जी वगैरह बोई है। और वहाँ पर भी एक लुटियाणी है, वो मेरे ताई जी लोगों की लुटियाणी है। और जो ताई जी और दीपा कल आए थे उनका घर वहाँ नीचे है। यहाँ नीचे जो काले काले दिखाई दे रहे हैं ये सब बांज के पेड़ हैं, और जो पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये सब खड़ी के पेड़ हैं। अभी मेरे साथ रस्सू भी आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ नीचे। और यहाँ पर 3 रूम है, 2 रूम के दरवाजे तो दिख रहे हैं, एक रूम का दरवाजा अंदर को ही है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। और ये बाथरूम की छत नई बनी है, इसको तो ये तो मैंने पहले देख लिया था, ये इसको बनाए हुए 4-5 साल हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले में। यहाँ पर मम्मी ने तिल सुखाने डाले हैं। हम जाड़ों में यहाँ आए हैं, तो मम्मी अब ये तिल के लड्डू बनाएगी। और यहाँ पर जो ये उल्टे छत में पेंटिंग की है ये मेरे पापा ने की है। यहाँ पर पूरे तीन पेंटिंग की है, यहाँ पे फूल बना के, ये सब मेरे पापा ने बनाई है। लेकिन अब पुराने दिख रहे हैं, अब कलर करेंगे फिर चमक जाएंगे। तो यहाँ को है हमारा किचन। गाइस यस को एक बॉल मिल गई है, बेड भी मिल गया है। मामू का होगा ना।
और यहाँ पर देखिए मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये मेरे पापा के फूफा जी की है, यानी कि हमारे बूबू जी की है। और यहाँ पर पापा ने अपनी फोटो लगाई है और उसी के बगल में यहाँ पर भाई की फोटो भी लगाई है। पुरानी ही फोटो है। तो ये प्रासू भाई है हमारा। वहाँ शीशे में मैं दिखाई दे रही हूँ कैसी लग रही हूँ, तो मैं लग रही हूँ भूत। आज आपको मैंने अपना मायके वाला घर दिखा दिया है और यहाँ अब एक बहू की ज़रूरत है जो इस घर की देखभाली करेगी। और पापा ने तो बड़ा मकान बनाया है पर रहने वाले इसमें कम ही लोग हैं अभी। तो भाई की शादी हो जाएगी फिर साफ सफाई भी हो जाएगी। तो मम्मी लोग तो अपने खेती बाड़ी का ही काम पे लगे रहते हैं, गाय बैली देखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है सफाई करने का। तो ऐसे ही कमरे बनाए हैं। अब इस घर की सफाई करने के लिए एक बहू की ज़रूरत है। पापा ने रोड में भी दुकान बना दी है तो पापा वहाँ भी चले जाते हैं देखने। और घर की देखभाली उतनी नहीं हो पाती है तो घर की लापरवाही हो जाती है। मम्मी खेतों में चली जाती है, कभी जंगल का काम हो जाता है, कभी खेतों का हो जाता है, कभी गाय भैंसों का काम हो जाता है। तो घर का काम करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब भाई के लिए एक बहू की ज़रूरत है जो इस घर की देखभाली करे। तो बहू आ जाएगी फिर अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक आती है हमारी बहू। तो ऐसे ही था मेरे मायके का घर जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बाकी आपको कल दिखाएंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।